बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं एक्सरसाइज 12.4 स्टार्ट करती हूँ। सॉल्व द ट्रायंगल ए बी सी इफ़। एक ट्रायंगल है जिसका नेम है ए बी सी, उसमें कुछ कंडीशंस हमें गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको गिवन है अल्फ़ा बीटा 60 डिग्री और गैमा आपके पास है 15 डिग्री, और बी आपके पास एक साइड है जो कि स्क्वायर रूट 6 के इक्वल है। तो 3 थिंग्स आपको गिवन है ट्रायंगल की, 2 एंगल और एक साइड, बाकी 2 साइड्स और एक एंगल हमने खुद फाइंड करना। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं एक ट्रायंगल ड्रॉ करती हूँ। देखिए यहाँ पे सपोज करें एक ट्रायंगल है ए बी सी, कोई भी आप इसको नाम दे दें, ए बी सी। जो बी कॉर्नर है वर्टेक्स है, उसके अपोजिट जो साइड है उसको मैं स्मॉल बी लिखती हूँ। कैपिटल सी के अपोजिट जो साइड है वो सी, और जो आपके पास ए के अपोजिट साइड है वो क्या है, हमारे पास स्मॉल ए है। जो ए पे एंगल बन रहा है उसको हम लोग अल्फ़ा कह देंगे, जो बी पे बन रहा है वो उसको बीटा कह देते हैं, और जो सी वर्टेक्स पे एंगल बन रहा है उसको हम लोग क्या कह देते हैं, गैमा। ठीक है, इसमें से स्टूडेंट्स आपको क्या गिवन है, बीटा गिवन है, गैमा गिवन है और बी साइड गिवन है। बाकी ए सी 2 साइड्स और एक एंगल अल्फ़ा हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं लिखती हूँ बीटा इज़ इक्वल टू 60 डिग्री, गैमा इज़ इक्वल टू 15 डिग्रीज एंड बी इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 6। अब अननोन क्या है हमारे पास, अल्फ़ा, और 2 साइड्स हैं ए एंड सी, ए और सी, ये हमने फाइंड आउट करनी है। 2 एंगल गिवन है, तीसरा एंगल फाइंड करना नहायत आसान है, क्योंकि हमें पता है ट्रायंगल में जो हमारे पास एंगल्स हैं उनका टोटल सम क्या होता है, 180 डिग्रीज के इक्वल। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा, दिस इज़ इक्वल टू 180 डिग्रीज। अब इनमें से जो हमें वैल्यूज़ गिवन है हम लोग वो पुट कर देंगे। अल्फ़ा अननोन है, फाइंड करना है एज इट इज़, प्लस बीटा इज़ इक्वल टू 60, ये 60 डिग्री का आ गया, और गैमा आपके पास कितना है 15 डिग्रीज इज़ इक्वल टू 180 डिग्रीज। अब 60 प्लस 15 दिस इज़ इक्वल टू 75 डिग्री, सो अल्फ़ा प्लस 75 डिग्री इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। 75 को अगर मैं राइट साइड लेके आऊँ माइनस हो जाएगा, अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 75 डिग्रीज। अब इन दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास आंसर आएगा अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 105 डिग्रीज। ये हमारे पास आ गई अल्फ़ा की वैल्यू स्टूडेंट्स। अब हमने फाइंड क्या करना है, ए और सी, ये 2 साइड्स। तो इसके लिए यहाँ पे मैं लॉ ऑफ साइंस लिखती हूँ। सबसे पहले लॉ ऑफ साइंस, ए ओवर साइन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा एंड दिस इज़ इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, ए जो साइड है उसके ऑपोजिट एंगल क्या है, आपके पास अल्फ़ा है। ठीक है, तो ए ओवर साइन अल्फ़ा दिस इज़ इक्वल टू बी साइड के ऑपोजिट एंगल क्या है, बीटा है। ठीक है, तो बी ओवर साइन बीटा एंड दिस इज़ इक्वल टू सी के ऑपोजिट साइड एंगल क्या है आपके पास, गैमा है, सी ओवर साइन गैमा। इसको मैं कह देती हूँ 1। अब हमने फाइंड क्या करना है, ए और सी। ठीक है, तो इसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ से लेती हूँ ए ओवर साइन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू, आपको बी भी गिवन है, बीटा भी आपके पास है, सी भी, और सी अननोन है सॉरी, और गैमा गिवन है। तो हम लोग क्या करते हैं, बी और साइन बीटा के इसको इक्वल लिख देते हैं, क्योंकि ये तीनों टर्म्स क्या इक्वल है, कोई भी 2 टर्म भी इक्वल ही होगी। ठीक है, तो ये आ गया बी और साइन बीटा, जिनकी वैल्यूज़ गिवन है सिंपली पुट कर देते हैं। ए अननोन है, ए एज इट इज़, साइन अल्फ़ा कितना है हमारे पास 105 डिग्रीज, साइन 105 डिग्री दिस इज़ इक्वल टू बी कितना है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 6, डिवीजन में आ जाएगा साइन बीटा एंड बीटा इज इक्वल टू 60, ये आ गया साइन 60 डिग्रीज। ए डिवाइडेड बाय साइन 105 की वैल्यू हमारे पास आई 0.9659, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 6 एज इट इज़, डिवीजन में साइन 60 की वैल्यू हमारे पास आ गई 0.866। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, ये जो डिनोमिनेटर में हमारे पास ये टर्म है इसको मैं राइट साइड लेके जाती हूँ, बिकॉज हमने ए फाइंड करना है। सो ए इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 6 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.9659 और डिनोमिनेटर में आ गया 0.866।
न्यूमरेटर में दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं, सो a इज़ इक्वल टू 2.3659 और डिनोमिनेटर में हमारे पास 0.866 एज इट इज़। अब इन दोनों टर्म्स को अगर हम लोग डिवाइड करें तो हमारे पास a आ जाएगा 2.732। ए भी फाइंड हो गया। अब हमने फाइंड करना है सी, ठीक है। तो सी के लिए मैं फर्स्ट से लिखती हूँ, फर्स्ट इम्प्लाइज सी ओवर साइन गैमा इज इक्वल टू ए ओवर साइन अल्फ़ा, ठीक है। आप यहाँ पे बी ओवर साइन बीटा भी लिख सकते हैं, बट मैंने ए ओवर साइन अल्फ़ा लिखा है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे सी हमने फाइंड करना है, गैमा की वैल्यू पुट कर देते हैं। गैमा इज इक्वल टू 15 डिग्रीज। ए हमने अभी फाइंड की वैल्यू 2.732 और डिनोमिनेटर में साइन अल्फ़ा, अल्फ़ा की वैल्यू भी हमने फाइंड की है 105, ठीक है। तो दिस इज सी ओवर साइन 15 की वैल्यू लिखते हैं 0.2588। दिस इज इक्वल टू 2.732। डिवीजन में हमारे पास आ गया साइन 105 डिग्रीज। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोग इसकी वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, बट मैं नेक्स्ट स्टेप में कर रही हूँ। तो इस वाली टर्म को मैं ले जाती हूँ राइट साइड पे। ये आ गया c इज़ इक्वल टू 0.2588 इंटू 2.732 और डिनोमिनेटर में हमारे पास साइन 105 की वैल्यू आ गई 0.9659। अब हम लोग क्या करेंगे, न्यूमरेटर में दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं, उसकी वैल्यू लिखते हैं 0.7070 और डिनोमिनेटर वाली टर्म एज इट इज़ 9659। अब इन दोनों टर्म्स को हम लोग डिवाइड कर देंगे 9659 को, तो हमारे पास c की वैल्यू आ गई 0.732। तो स्टूडेंट्स हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू क्या थी 105 डिग्री, ए हमारे पास आ गया 2.732 एंड बी इज़ इक्वल टू 0.732, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब मैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करती हूँ। स्टूडेंट्स अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करती हूँ। आपको 2 एंगल्स गिवन है, बीटा एंड गैमा, और एक साइड है गिवन ए, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं एक ट्रायंगल बनाती हूँ। इसको कह देते हैं ए वर्टेक्स, बी एंड दिस इज सी। जो ए वर्टेक्स के अपोजिट साइड है वो आपके पास ए, बी के अपोजिट साइड बी और सी के अपोजिट साइड क्या आपके पास सी है, ठीक है। ए वर्टेक्स पे जो एंगल बन रहा है वो अल्फ़ा, बी वर्टेक्स पे एंगल जो बन रहा है वो बीटा एंड सी वर्टेक्स पे जो एंगल बन रहा है वो आपके पास क्या है, गैमा है। अब हमें गिवन क्या है, यहाँ पे बीटा भी गिवन है, उसके अलावा हमारे पास गैमा भी गिवन है और ए साइड भी गिवन है, ठीक है। हमने फाइंड क्या करना है, सी, अल्फ़ा एंड बी। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे लिखती हूँ बीटा इज़ इक्वल टू 52 डिग्रीज़, गैमा इज़ इक्वल टू 89 डिग्री एंड 35 मिनट्स एंड सी ए इज़ इक्वल टू 89.35, ठीक है। फाइंड क्या करना है, हमने अल्फ़ा फाइंड करना है, बी एंड सी। तो स्टूडेंट्स आपको पता है अगर आपके पास कोई एक ट्रायंगल गिवन है तो उस ट्रायंगल में जो टोटल एंगल्स का सम है वो हमारे पास क्या होता है, 180 डिग्रीज़ के इक्वल। यहाँ पे एंगल्स हैं अल्फ़ा, बीटा एंड गैमा, इन तीनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा, दिस इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। सिंपली वैल्यू पुट कर देते हैं जिनकी गिवन है। अल्फ़ा फाइंड करें, अल्फ़ा एज इट इज़, प्लस बीटा है 52 डिग्री, प्लस गैमा है हमारे पास 89 डिग्री एंड 35 मिनट्स, दिस इज़ इक्वल टू 180 डिग्रीज़। 52 और डिग्री के लिए ये साइन प्लस कर देंगे 89, डिग्री के लिए ये साइन, देन 35 और मिनट के लिए आपने दोबारा यही साइन को प्रेस करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास कितने आ गए, 141 डिग्री एंड 35 मिनट्स। सो अल्फ़ा प्लस 141 डिग्री 35 मिनट्स, दिस इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। अब अल्फ़ा आ गया 180 डिग्री माइनस 141 डिग्री एंड 35 मिनट्स। अब स्टूडेंट्स मैं क्या करती हूँ, 180 डिग्रीज़, डिग्री के लिए साइन, और हमने माइनस करना है किसको,
141 डिग्री 35 मिनट को वो ऑलरेडी लिखा हुआ है यहाँ पे, मैं आंसर का बटन प्रेस कर दूँगी. सो दिस इज़ इक्वल टू 38 डिग्री एंड 25 मिनट्स. 38 डिग्री 25 मिनट. अल्फ़ा की वैल्यू आ गई. अब हमने टू साइड्स फाइंड करनी. इसके लिए मैं लॉ ऑफ साइन लिखती हूँ सबसे पहले. लॉ ऑफ साइंस क्या है आपके पास, ए और साइन अल्फ़ा प्लस बी इक्वल बी और साइन बीटा. दिस इज़ इक्वल टू सी और साइन गैमा. ठीक है, इसको मैं क्या लेती हूँ फर्स्ट. फ्रॉम 1 वी कैन राइट, हमने फाइंड क्या करना है, बी और सी. यहाँ पे बी वाली टर्म को पहले मैं लिख लेती हूँ बी और साइन बीटा. ठीक है, तो ये किसके बराबर है, ए और साइन अल्फ़ा के. ए और साइन अल्फ़ा. साइन बीटा को मैं राइट साइड लेके जाती हूँ. बी इज़ इक्वल टू ए इंटू साइन बीटा. डिवीजन में आ जाएगा साइन अल्फ़ा. सिंपली ए बीटा एंड अल्फ़ा इन तीनों की वैल्यूज़ पुट कर देंगे. बी इज़ इक्वल टू ए कितना है 89.35. बीटा इज़ 52 डिग्री. साइन 52. डिवीजन में आ गया साइन अल्फ़ा. और साइन अल्फ़ा क्या है हमारे पास 38 डिग्री 25 मिनट. इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो b इज़ इक्वल टू आ गया. न्यूमरेटर में दोनों टर्म्स को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे. स्टूडेंट्स देखें 89.35 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे साइन 52 से. साइन 52 तो ये आ गया 70.4087. 70.4087. मैं पॉइंट के बाद जस्ट 4 डिजिट्स ले रही हूँ. और डिनोमिनेटर में साइन 38 डिग्री 25 मिनट की वैल्यू लिखनी है. साइन 38 डिग्री 25 मिनट. ये आ गया 0.62137. ठीक है, अब हम इन दोनों टर्म्स को डिवाइड कर देते हैं. 70.4087 इसको डिवाइड करना है हमने 0.62137 से. तो वो हमारे पास आंसर ऑलरेडी लिखा हुआ है. इस पर मैं लिख लेती हूँ आंसर. तो आंसर आ गया हमारे पास 113.31. तो स्टूडेंट्स हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू भी आ गई, बी की वैल्यू भी आ गई. अब हमारे पास क्या रहता है सी. ठीक है, उसको भी हम लोग लॉ ऑफ साइन से ही लिखेंगे. नेक्स्ट जब हम लोगों ने सी फाइंड करना है तो उसके लिए मैंने लिखा है फ्रॉम 1 वी कैन राइट सी और साइन गैमा. दिस इज़ इक्वल टू ए और साइन अल्फ़ा. सी की वैल्यू फाइंड करनी थी तो सी को सेपरेट कर लिया. साइन गैमा को मैं राइट साइड लेके गई. ए इंटू साइन गैमा. डिनोमिनेटर में आ गया साइन अल्फ़ा. ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया है, ए की वैल्यू पुट की है 89.35. साइन गैमा की वैल्यू थी 89 डिग्री 35 मिनट्स, ये मैंने पुट की है. और डिनोमिनेटर में साइन अल्फ़ा. अल्फ़ा की वैल्यू है 38 डिग्री एंड 25 मिनट. अब हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं. तो स्टूडेंट सबसे पहले देखें 89.35 इसको हमने मल्टीप्लाई करना है साइन 89 डिग्री एंड 35 मिनट से. ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 89.3476. और डिनोमिनेटर में अब हम लोग देख लेते हैं क्या वैल्यू आती है. साइन 38 डिग्री एंड 25 मिनट्स. तो इनको डिवाइड करके आंसर इसका आंसर आ गया 0.6213. 0.6213. अब इन दोनों टर्म्स को हमने डिवाइड करना है. तो डिवाइड करने के लिए 89.3476 इसको डिवाइड करना है 0.2137 से. ठीक है, तो वो ऑलरेडी लिखा हुआ है यहाँ पे. मैं लिख देती हूँ आंसर. आंसर का बटन प्रेस किया तो ये हमारे पास आंसर आ गया 143.7899. 143.7899. ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई सी की वैल्यू. तो स्टूडेंट्स हमने फाइंड क्या करना था, अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 38 डिग्री 25 मिनट. एंड बीटा सी हमारे पास क्या है 143.789. और हमारे पास जो बी है वो आ गया 113.35.
3 1, ठीक है। तो ये हमने तीनों वैल्यूज़ फाइंड करनी थी, हमारे पास आ गई। क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ। अब इसका मैं नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करती हूँ, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें एक साइड गिवन है b इज़ इक्वल टू 125 और 2 एंगल्स गिवन है 53 डिग्रीज गैमा है और अल्फ़ा हमारे पास है 47 डिग्रीज। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं ट्रायंगल ड्रा करती हूँ। ए बी एंड दिस इज सी। तो स्टूडेंट्स ए वर्टेक्स पे जो एंगल बनता है वो अल्फ़ा और इसके अपोजिट साइड क्या है ए। बी वर्टेक्स पे एंगल क्या होता है बीटा और इसके अपोजिट साइड क्या होती है बी। सी वर्टेक्स पे जो एंगल बनता है वो क्या होता है गैमा और इसके अपोजिट साइड क्या होती है सी होती है, ठीक है। तो हमें क्या गिवन है, बी गिवन है 125 डिग्री, सॉरी बी है 125, गैमा 53 डिग्रीज और अल्फ़ा हमारे पास है 47 डिग्री। मीन्स हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू भी है, गैमा की भी है और बी की भी है। हमने ए सी और बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। बीटा भी अननोन, ए भी अननोन एंड सी भी अननोन है। तो 2 एंगल्स गिवन है, थर्ड एंगल को हम लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो हमें पता है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा दिस इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। अब अल्फ़ा हमारे पास है 47 डिग्री और बीटा हमारे पास अननोन है प्लस गैमा है 53 डिग्रीज इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। अब स्टूडेंट्स 47 प्लस 53 इज इक्वल टू 100 डिग्रीज और ये बीटा एज इट इज़ इक्वल टू 180। 100 को अगर मैं राइट साइड लेके आऊँ तो ये आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, बीटा हमारे पास आ गया 80 डिग्रीज, ठीक है। बीटा की वैल्यू फाइंड होगी। अब हमारे पास क्या रहती है ए और सी की वैल्यू। इसके लिए सबसे पहले मैं क्या लिखती हूँ, लॉ ऑफ साइंस। लॉ ऑफ साइंस ए ओवर साइन अल्फ़ा is equal to b over sin beta and this is equal to c over sin gamma। इसको हम कह देते हैं 1। हमने a भी फाइंड करना है c भी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखती हूँ फ्रॉम 1 वी कैन राइट a हमने फाइंड करना, तो यहाँ पे लिखते हैं a ओवर साइन अल्फ़ा दिस इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा। क्योंकि ये तीनों टर्म्स इक्वल हैं, इन दोनों में इनमें से कोई भी 2 टर्म ले ले वो भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। अब सिंपली यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर दें। ए हमने फाइंड करना है एज इट इज़। अल्फ़ा हमारे पास कितना है 47 डिग्री, साइन 47 डिग्री इज़ इक्वल टू बी है 125 और डिनोमिनेटर में है बीटा लिखा हुआ है। बीटा कितना है हमारे पास, हमने फाइंड किया 80 डिग्री, तो ये आ गया साइन 80 डिग्रीज। इनकी वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। तो ए साइन 47 डिग्रीज स्टूडेंट्स कितना होता है हम लोग फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पर देखें साइन 47 और ये डिग्री का साइन है, ये आ गया 0.7313 0.7313 दिस इज इक्वल टू 125 और डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास साइन 80 डिग्री, साइन 80 डिग्रीज, ठीक है। तो ये आ गया 0.9848 0.9848। तो ए सेपरेट करने से ए इज़ इक्वल टू 125, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.7313 और डिवाइड कर देंगे 0.9848। अब स्टूडेंट्स हम लोग पहले न्यूमरेटर में दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं। 125 इसको मल्टीप्लाई करना है 0.7313 से, 0.7313 इक्वल का साइन, ये न्यूमरेटर में वैल्यू आ गई। डिवाइड कर देते हैं किससे, 0.9848 से, तो ये आ गया 92.82। ए इज़ इक्वल टू 92.8234। ए की वैल्यू भी आ गई स्टूडेंट्स। अब हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, सी की वैल्यू। अब जो फर्स्ट इक्वेशन थी जिसको जो हमारे पास लॉ ऑफ साइन है, वहाँ से मैंने लिखा सी ओवर साइन गैमा इज़ इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमने सी की वैल्यू फाइंड करनी है। सी एज इट इज़ साइन गैमा, गैमा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे विच इज़ इक्वल टू 53 डिग्री, साइन 53 डिग्री दिस इज़ इक्वल टू बी। बी हमारे पास है 125, डिनोमिनेटर में आ गया साइन 80,
सो सी इज इक्वल टू 125 साइन 53 डिग्री, डिनोमिनेटर में आ गया हमारे पास साइन 80 डिग्रीज। ठीक है, अब इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो देखें 125 मल्टीप्लाई बाय साइन 53 डिग्रीज, ये आ गया 99.8294। इसको डिवाइड कर देंगे साइन 80 डिग्रीज से। सो दिस इज इक्वल टू 101.369। ठीक है, तो C इज़ इक्वल टू 101.369 है, तो इसको हम राउंड ऑफ करके 37 भी लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास हमने फाइंड क्या करना था, बीटा इज़ इक्वल टू 80 डिग्री आ गया, ए हमारे पास आ गया 92.83 एंड C इज़ इक्वल टू 101.37। अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। 3 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में 2 एंगल्स गिवन है अल्फा एंड गैमा और एक साइड गिवन है C। हमने फाइंड करना है एक एंगल और 2 साइड्स। सबसे पहले यहाँ पे मैं डायग्राम बनाती हूँ एक ट्रायंगल। इसको नेम दे देते हैं A, B एंड दिस इज C। ठीक है, ये हमारे पास अल्फा एंगल है, इसके ऑपोजिट साइड क्या है A, B वर्टेक्स की ऑपोजिट होती है B और यहाँ पे एंगल होता है बीटा। C वर्टेक्स की ऑपोजिट जो हमारे पास एंगल है वो होता है गैमा और इसकी जो ऑपोजिट साइड है वो होती है C। तो C हमारे पास है 16.1, अल्फा है 42 डिग्री एंड 45 मिनट्स एंड गैमा इज इक्वल टू 74 डिग्री 32 मिनट। फाइंड क्या करना है हमने, C भी गिवन है, अल्फा भी गिवन है एंड गैमा भी। हमने फाइंड करना है A, B एंड बीटा। A, B और बीटा अननोन है। 2 एंगल गिवन है, तीसरा फाइंड करना इजी है, पहले हम लोग एंगल को फाइंड कर लेंगे। सो अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। अल्फा है 42 डिग्री एंड 45 मिनट्स प्लस बीटा हमारे पास अननोन है और गैमा की वैल्यू है 74 डिग्री 32 मिनट्स। दिस इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। अब इस टर्म को और इस वाली टर्म को हम लोग ऐड कर लेते हैं। इन दोनों टर्म्स को ऐड करने से आंसर आया बीटा प्लस 117 डिग्री एंड 17 मिनट्स। दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इस टर्म को मैं राइट साइड लेके आती हूँ। सो बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 117 डिग्री 17 मिनट, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास बीटा की वैल्यू आ गई 62 डिग्रीज एंड 43 मिनट्स। बीटा की वैल्यू आ गई। अब 2 साइड्स रहती हैं A एंड B, हम लोग उन 2 साइड्स को फाइंड करते हैं। 2 साइड्स हमने फाइंड करनी है यहाँ पे A और B, तो इसके लिए मैं सबसे पहले लिखती हूँ लॉ ऑफ साइंस। लॉ ऑफ साइंस A over sin alpha, this is equal to B over sin beta and this is equal to C over sin gamma। इसको हम लोग क्या रहते हैं 1। ठीक है, so from 1 we can write A over sin alpha, this is equal to C over sin gamma। ठीक है, A की वैल्यू हमारे पास क्या है, अननोन है, A एज इट इज़, ये आ जाएगा C इंटू साइन अल्फ़ा, डिनोमिनेटर में क्या है साइन गैमा। C अल्फ़ा और गैमा की वैल्यूज पुट कर देते हैं। A इज इक्वल टू C हमारे पास है वो 16.1, अल्फ़ा की वैल्यू है 42 डिग्री एंड 45 मिनट्स, डिनोमिनेटर में आ जाएगा साइन गैमा और गैमा हमारे पास है 74 डिग्री 32 मिनट। अब हम लोग A की वैल्यू फाइंड कर देते हैं। सबसे पहले हम लोग साइन 42 डिग्री और 45 मिनट की वैल्यू लिखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ गई 0.6783। अब डिनोमिनेटर में है साइन 74 डिग्री 32 मिनट्स, तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई 0.9638। न्यूमिनेटर में दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर वाली टर्म पे हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करते हैं। तो आंसर आ गया A इज इक्वल टू 11.339। A की वैल्यू भी आ गई स्टूडेंट्स। अब हमें चाहिए क्या, B की वैल्यू। तो B की वैल्यू के लिए फिर फर्स्ट से हम लोग लिखे हैं फ्रॉम 1 वी कैन राइट
बी फाइंड करना तो बी ओवर साइन बीटा, दिस इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा। ठीक है, आप लोग चाहें तो सी ओवर साइन गैमा की जगह ए ओवर साइन अल्फा भी लिख सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे सी ओवर साइन गैमा लिखा है। बी इज इक्वल टू सी साइन बीटा और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, साइन गैमा। बी इज इक्वल टू सी की वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं, सी इज इक्वल टू 16.1 और बीटा हमारे पास कितना है, हमने खुद फाइंड किया 62 डिग्री 43 मिनट, साइन 62 डिग्री 43 मिनट। डिनोमिनेटर में आ गया साइन गैमा 74 डिग्री 32 मिनट। सो बी इज़ इक्वल टू साइन 62 डिग्री 43 मिनट की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं 16.1 और साइन 62 डिग्री 43 मिनट ये हमारे पास आ गया 0.8887। डिनोमिनेटर में फिर हम लोग साइन की वैल्यू फाइंड करते हैं और वो लिखेंगे, तो साइन 74 डिग्री 32 मिनट ये हमारे पास आ गए 0.9637। ठीक है, अब न्यूमिनेटर में दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, सो बी इज इक्वल टू 14.308 और डिनोमिनेटर में एज इट इज टर्म 9637। ठीक है, अब इन दोनों टर्म को हम लोग डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने से आंसर आता है b इज इक्वल टू 14.84। ठीक है, तो हम लोगों ने एक एंगल और दो साइड्स फाइंड करनी थी। एंगल हमारे पास क्या है, बीटा, बीटा इज इक्वल टू 62 डिग्री 43 मिनट आ गया। ए की वैल्यू क्या आ गई, 11.339 एंड बी इज इक्वल टू 14.84। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ स्टूडेंट्स। अब मैं इसका लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें 2 एंगल्स गिवन है, बीटा एंड गैमा, और एक साइड गिवन है ए। ठीक है, जो कि हमारे पास 53 के इक्वल है। सबसे पहले यहाँ पे मैं एक ट्रायंगल बनाती हूँ। अब इस ट्रायंगल के वर्टिसेस को नेम देते हैं ए, बी एंड दिस इज सी। ठीक है, ए के अपोजिट जो साइड है वो ए, बी के अपोजिट साइड बी एंड सी के अपोजिट साइड सी। ठीक है, ए पे जो एंगल बन रहा है वो क्या है, अल्फा, बी वर्टेक्स का एंगल क्या है, बीटा, और सी वर्टेक्स का एंगल क्या है, गैमा है। ठीक है, इसमें से हमें बीटा गिवन है, गैमा गिवन है और ए गिवन है। हमने बी, सी और अल्फा फाइंड करना है। ठीक है, सबसे पहले मैं यही टर्म्स दोबारा लिखती हूँ। ए इज इक्वल टू 53, बीटा इज इक्वल टू 88 डिग्री 36 मिनट एंड गैमा इज इक्वल टू 31 डिग्री 54 मिनट। तो फाइंड क्या करना है, हमने अल्फा फाइंड करना है, बी फाइंड करना है और सी को भी फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं अल्फा फाइंड करूँगी। किस तरह करते हैं स्टूडेंट्स, आपको कोई भी अगर ट्रायंगल गिवन हो, आपको पता है उसमें हमारे पास एंगल्स का सम क्या होता है, 180। तो एंगल यहाँ पे अल्फा, बीटा, गैमा, इन तो तीनों को अगर ऐड करें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 180 डिग्री। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। अल्फा हमारे पास कितना है, अननोन है। ठीक है, फाइंड करना है। बीटा कितना है, 88 डिग्री 36 मिनट प्लस गैमा कितना है हमारे पास 31 डिग्री एंड 54 मिनट, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों टर्म्स को अगर हम लोग ऐड करें तो हमारे पास आंसर आएगा 120 डिग्री 30 मिनट। अल्फा प्लस 120 डिग्री 30 मिनट, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। अब इस टर्म को मैं राइट साइड लिखूंगी, सो अल्फा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री 30 मिनट्स। अब इन दोनों को अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर हमारे पास आएगा अल्फा इज इक्वल टू 59 डिग्री एंड 30 मिनट। ये हमारे पास आ गई अल्फा की वैल्यू। ठीक है, एक एंगल अननोन था वो हमने फाइंड कर लिया। अब 2 साइड्स हैं हमारे पास, बी और सी अननोन, इनको फाइंड कर देंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पे लिखूंगी लॉ ऑफ साइंस। लॉ ऑफ साइंस, ए ओवर साइन अल्फा, दिस इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा एंड दिस इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा। ये तीनों टर्म्स क्या हमारे पास इक्वल हैं, तो इन दोनों में से, इनमें से कोई भी 2 टर्म ले लें, वो भी आपके पास इक्वल होंगी। सो इसको मैं कह देती हूँ 1। बी फाइंड करना है और सी, पहले मैं बी वाली टर्म लिखती हूँ एज इट इज। फ्रॉम 1 वी कैन राइट बी ओवर साइन बीटा, दिस इज इक्वल टू। ठीक है,
मैं यहाँ पे लिखूँगी ए ओवर साइन अल्फ़ा, ठीक है, ए ओवर साइन अल्फ़ा। हम सी ओवर साइन गैमा लिख सकते थे, बट यहाँ पे सी भी अननोन है, सो मैंने वो टर्म नहीं लिखी। तो यहाँ पे सिंपली वैल्यूज पुट कर देंगे, बी इज़ इक्वल टू ए साइन बीटा और डिनोमिनेटर में आ गया साइन अल्फ़ा, ठीक है। सो बी इज़ इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 53, बीटा की वैल्यू क्या है 88 डिग्री 36 मिनट, साइन 88 डिग्री 36 मिनट और डिनोमिनेटर में आ गया अल्फ़ा साइन 31 डिग्री 54 मिनट, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हम लोग न्यूमरेटर में जो टर्म्स हैं इनको सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास साइन 88 डिग्री 36 मिनट, इसकी वैल्यू आ जाएगी बी इज़ इक्वल टू 53 इंटू 0.9997, ठीक है। और डिनोमिनेटर में क्या है साइन 31 डिग्री 54 मिनट, तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई 0.8616। न्यूमिनेटर में दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर वाले टर्म पे डिवाइड करें तो बी हमारे पास आ गया 61.4929, ठीक है। ये आ गई हमारे पास बी की वैल्यू। अब सिर्फ एक साइड अननोन है जो कि सी है, अब सी को फाइंड करते हैं इसी फॉर्मूले से, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा सी ओवर साइन गैमा, ठीक है। इसके साथ आप चाहें तो ये वाली टर्म लिख लें और चाहें तो ये वाली लिख लें, बट मैं ए वाली लिखूँगी। From 1 we can write C over sin gamma, this is equal to A over sin alpha। यहाँ से सबसे पहले C को सेपरेट करेंगे, C is equal to A इंटू साइन गैमा, डिनोमिनेटर में आ गया साइन अल्फ़ा। अब यहाँ पे A गैमा और अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर देंगे। तो स्टूडेंट C इज इक्वल टू ए हमारे पास है 53 और अल्फ़ा की वैल्यू है हमारे पास 31 डिग्री 54 मिनट। डिवाइड कर देंगे साइन अल्फ़ा से, अल्फ़ा हमारे पास है 59 डिग्री और 30 मिनट, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, न्यूमिनेटर में टर्म्स जो हैं 53 एज इट इज़, साइन 31 डिग्री 54 मिनट की वैल्यू लिखेंगे, वो आ गई 0.5284 डिवाइडेड बाय साइन 59 डिग्री 30 मिनट, इसकी वैल्यू अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो वो आएगी 0.8616, ठीक है। अब न्यूमिनेटर में टू टर्म्स हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर वाली टर्म पे अगर हम डिवाइड करें, सो दिस इंप्लाइज सी इज इक्वल टू 32.50, ठीक है। ये हमारे पास आ गई सी की वैल्यू। सो दिस इंप्लाइज अल्फ़ा हमारे पास कितना था 59 डिग्री 30 मिनट, बी की वैल्यू क्या आई हमारे पास 61.4929 और सी हमारे पास आ गया 32.50, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। आई होप सो आप सबको क्लियर हो गया। अगर आपको मेरा टीचिंग मेथड पसंद आया हो तो वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब एंड प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।